बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गए वक्तों की बात है कि किसी शहर का काजी मुर्गी लेने बाजार गया। दुकानदार दुकान बंद कर चुका था। वो एक गाहक के लिए मुर्गी ज़िबा करके उसका इंतज़ार कर रहा था। काजी साहब ने कहा कि यही मुर्गी दे दो। दुकानदार ने कहा कि मैं मुर्गी के मालिक को क्या जवाब दूंगा। काजी साहब ने कहा कि गाहक से कह देना कि मुर्गी उड़ गई। बात बढ़ेगी तो मामला मेरे पास ही आएगा। दुकानदार ने मुर्गी काजी को दे दी। कुछ ही देर में वो गाहक आन पहुंचा जिसकी मुर्गी थी। मुर्गी तलब करने पर दुकानदार ने बताया कि मुर्गी उड़ गई। वो ना माना और दुकानदार को पकड़कर काजी के पास चल दिया। रास्ते में दो अफराद झगड़ रहे थे। दुकानदार बीच बचाव कराने लगा तो इसकी उंगली लड़ने वाले में से एक शख्स की आंख में लग गई, जिससे उसकी आंख ज़ाया हो गई। वो यहूदी था, सो वो भी अपना मामला लेकर काजी की तरफ साथ ही चल पड़ा। दुकानदार बहुत परेशान था कि मुर्गी के मामले में तो काजी बचा लेगा, मगर इसके मामले में क्या होगा। दुकानदार सोच सोचकर इतना परेशान हुआ कि अचानक हाथ छुड़ाकर भागा और मस्जिद के मीनार पर चढ़कर नीचे कूद गया। नीचे एक बूढ़ा शख्स खड़ा था। दुकानदार सीधा उस पर गिरा और वो बूढ़ा शख्स वहीं मर गया। मरने वाले बूढ़े शख्स के बेटे ने दुकानदार को पकड़ लिया। जब उसे पता चला कि इस दुकानदार को काजी के पास पेशी के लिए ले जाया जा रहा था, तो वो भी साथ हो लिया। मामला काजी की अदालत में पहुंचा तो सबसे पहले मुर्गी वाले गाहक ने अपना मुकदमा दर्ज करवाया। मैं मुर्गी ज़िबा करवा कर गया था। अब दुकानदार कैसे कह रहा है कि मुर्गी उड़ गई। भला मरी मुर्गी कैसे उड़ सकती है। काजी ने मदई को गुस्से से देखा और कहा, क्या मरने के बाद दोबारा जिंदा होने पर तुम्हारा ईमान नहीं है। ये सुनकर वो डर गया कि कहीं कुफर का फतवा न लग जाए। इसने कहा, बिल्कुल, मैं मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाने पर यकीन रखता हूँ। काजी ने जवाब दिया, तो मुर्गी के जिंदा होने पर क्यों यकीन नहीं रखते। बेचारा क्या करता। काजी के सामने फैसला तस्लीम करने के सिवा और कोई चारा भी नहीं था। अब काजी के पास दूसरा मुकदमा था कि दुकानदार ने एक यहूदी की आंख फोड़ दी थी और यहूदी कसास का तलबगार था। क्योंकि यहूदी के लिए कसास आधा मुकर्रर था, इसलिए काजी साहब ने फैसला सुनाया, दुकानदार ने यहूदी की एक आंख फोड़ी है, इसलिए निस्फ कसास दुश्वार होगा। बेहतर है कि दुकानदार यहूदी की दूसरी आंख भी फोड़ दे और यहूदी बदले में निस्फ कसास यानी दुकानदार की एक आंख फोड़ेगा। फैसला सुनते ही यहूदी की सीटी गुम हो गई कि अगर दूसरी आंख भी चली गई तो कहीं का नहीं रहूंगा। सो इसने अपनी जान बचाने के लिए दुकानदार को माफ कर दिया। अब तीसरे मुकदमे में बूढ़े का बेटा काजी के रूबरू पेश था। काजी जी ने मामला तवज्जो से सुना और फैसला सुनाया, दुकानदार को मस्जिद के उसी मीनार के आगे खड़ा कर दिया जाए और मरने वाला बूढ़े का बेटा मीनार की उसी खिड़की से दुकानदार पर छलांग लगाकर इसकी जान ले ले और अपना कसास वसूल कर ले। बूढ़े के बेटे ने कहा, काजी साहब, अगर दुकानदार जरा सा भी इधर उधर हुआ तो मेरी अपनी जान चली जाएगी। काजी ने जवाब दिया, तुम्हारा बाप भी तो इधर उधर हो सकता था ना।